रुको। ल्यू किंग, मेरी माँ को तुम पर इतना भरोसा था और तुमने मेरा घर ठग लिया और मेरे सारे पैसे उसकी कंपनी का वो बेकार शेयर खरीदने के लिए वो पैसा कमाया गया था मेरे खून पसीने से मछली बेचकर। तुम लोग मेरा पैसा वापस करो। मेरी कंपनी तो पहले ही दिवालिया होकर बंद हो चुकी है। मेरे पास बस यह घटिया मछली तालाब बचा है। कैसा रहेगा अगर मैं यह तुम्हें दे दूं? तुम सिर्फ एक मछली विक्रेता हो ना, आराम से इन्हें पालो, बेचो। शायद 10-20 साल और लग जाए, तुम्हारा घर वापस मिल जाएगा, है ना? तुम दोनों, मैं तुमसे लड़ूंगा। तेरी माँ, वो बूढ़ी औरत सोचती थी शेयर बाजार से अमीर बन जाएगी। वो तो अमीरों का खेल है, तुझ जैसा उसके काबिल है। गाओ किफान, तुम तो बस एक हारे हुए आदमी हो। इस जन्म में तो तुम कभी किस्मत नहीं बदल पाओगे। याद रखना, मेरा नाम है झांग होंग वे। धत तेरे की, क्या ईमानदारी से मछली बेचने वाला होना सच में मतलब है कि मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकता? एक तीव्र आसक्ति को महसूस करते हुए दुनिया बदल गई है। समुद्री पर्यावरण तेजी से बिगड़ता है। मछलियों की आबादी 99.99% गिर गई है। मछली दुनिया भर में एक कीमती संसाधन बन गई है। बॉस, मछली कितने की है? बॉस, हमें मछली खरीदनी है। मैं 10 लाख दे दूंगा। बॉस, मुझे मछली खरीदनी है। मैं 10 लाख दे दूंगा। मुझे बेचो। मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। छीन लो। मेरी मछली मत छीनो, मेरी मछली मत छीनो। माँ, मुझे मछली खानी है। अरे नादान बच्चे, मछली तो हम जैसे घरों के लिए खरीद पाने की चीज है। घर बेचकर भी नहीं खरीद सकते। चलो घर चलते हैं। जैसे जैसे मछली की कीमत 1 करोड़ प्रति मछली तक पहुंच गई, मछली पालन में निवेश एक पैसा कमाने वाला उद्यम बन गया है, जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है। और जो भी मछली पालन उद्योग पर काबू करेगा, बन जाएगा। मुझे लगता है मैंने अभी एक अजीब सपना देखा। खैर छोड़ो, कितनी सारी मछलियां हैं। मैं एक पकड़कर घर ले जाऊंगा। माँ इसकी सब्जी बना सकती है। सब लोग इसका ख्याल रखना। यह मछली एक निवेश है जिस पर मैंने 10 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। कोई गलती बर्दाश्त नहीं। जी मैडम। सावधान। यह इतनी जल्दी कैसे मर गई? इसके लिए माफ करना। मेरे 10 करोड़ डॉलर। कौन से 10 करोड़? मेरे सामने बेवकूफ न बनो। पूरे यूनचिंग में 10 से भी कम जीवित मछलियाँ बची हैं। बस यह एक मछली ही। इसके सालाना पैदा होने वाले शुल्क और अपशिष्ट मेरे जियांग ग्रुप के लिए करोड़ों की आमदनी के बराबर हैं। और अब तुमने सब बर्बाद कर दिया। इतना गंभीर नहीं हो सकता। यह तो बस एक मछली है ना? मैं तुम्हें चुका दूंगा। चुका दोगे? तुम्हें बेच देने से भी इसकी कीमत नहीं निकलेगी। बस करो, यह बस एक मछली है। मैं तुम्हें चुका दूंगा। मैंने इसे अभी पकड़ा है, आज दोपहर तालाब से। यह ताज़ा है, तुम इसे रख लो। महोदय, क्या आप वाकई मुझे यह मछली मुआवजे में देना चाहते हैं? यह बस एक मछली है। मेरे घर में ढेर सारे तालाब हैं। खैर, मैं चलता हूँ। रुको। अब क्या? क्या आपको अब यह मछली नहीं चाहिए? हाँ, यह अभी मरी है, अभी ताज़ा है। तुम अभी भी इसे पका सकती हो। क्या आपके पास चाकू है? चाकू? हाँ, कोई है। इन सज्जन को एक चाकू दो। इसे मैं उधार लेता हूँ। तुम क्या कर रही हो? बस मछली बांट रहा हूँ। मैं एक पेशेवर हूँ।
इतनी कीमती मछली और उसने इसे इतनी आराम से संभाला। इतनी सुचारू तकनीक, इतना संयमित व्यवहार, वह आखिर है कौन? हो गया। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूँ। सर, मैं जियांग लैन हूँ, जियांग परिवार से। मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैं गांव किफान हूँ। अलविदा। अलविदा। गांव किफान क्या रहस्यमय आदमी है। शायद वह मेरे परिवार को इस मुसीबत से निकाल सकता है। माँ, माँ, आपको बेहतर महसूस हो रहा है? पहले थोड़ी मछली का सूप पी लो। बेटा, यह सब मेरी गलती है। मैंने हमारा सारा पैसा ठगवा लिया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। माँ, ठीक है, पैसा खोना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस और मेहनत करूंगा, कुछ और साल मछली बेचूंगा। एक बार जब मैंने पर्याप्त पैसा बचा लिया तो मैं हमारा घर वापस खरीद लूंगा। गांव के फान किराया देय है 20,000। लेकिन हमने सहमति बनाई थी। यह 6 महीने के लिए 10,000 था। कौन सिर्फ 6 महीने के लिए किराए पर लेता है? यह कम से कम 1 साल का है। किराया 20,000 है। 20,000? मकान मालकिन, क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकती हैं? यह कोई दान नहीं है। अगर तुम नहीं दोगे तो बहुत से हैं जो देंगे। अगर तुम भुगतान नहीं कर सकते तो अभी निकलो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। बस मुझे पहले माँ को खाना खिलाने दो। माँ, मैं नाकामयाब हूँ। लो, थोड़ी मछली की सूप पी लो। हमें कोई और जगह मिल जाएगी। अच्छा, यह अपने आप को क्या समझता है? इसके पास भी मेरी तरह वही टीवी है। मेरी तरह वही टीवी। लो, एक और घूंट पी लो। रुको जरा। हे भगवान, मछली की सूप। क्या कर रही हो तुम? 1 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? क्या तुम्हें पता है कि वह कटोरी भर मछली की सूप जो तुमने अपनी माँ को पिलाई इस पूरी जगह को खरीद सकती है? इस पूरी जगह को खरीद सकती है। क्या? श्रीमान गाओ, आपने मछली पकाई अपनी बीमार माँ के लिए। आपकी यह मातृभक्ति, आपने तो पूरी दुनिया को हिला दिया। इतनी बड़ी बात नहीं है। यह तो बस एक कटोरी मछली की सूप है। हे भगवान, इसमें तो एक पूरी सलामत मछली की हड्डी है। अगर इसे किसी संग्रहालय को बेचा जाए तो इसकी कीमत कम से कम 3 लाख होगी। श्रीमान गाओ, मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या आप यह मछली की हड्डी मेरे घर के बदले देने को तैयार हैं? क्या? मछली की हड्डियों के बदले घर? आप मजाक कर रही हैं, है ना? श्रीमान गाओ, मुझे पता है यह जगह थोड़ी पुरानी है। यह जर्जर सी दिखती है, ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है। बस मेरे साथ अदला-बदली कर लो, ठीक है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या आपको बुखार है? क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जरूरत नहीं है। तो आप मान गए? पीछे मत हटना। यह घर अब से आपका है। अब आप मकान मालिक हो। क्या हो रहा है? मकान मालिक? मैडम, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। वापस आने पर मैं इसे उसे दे दूंगा। तुम गांव किफान हो? हाँ, तो क्या हुआ? पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? मैं इंटरनेशनल फिश फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, जोंगजुन। गांव किफान, तुम पर आरोप लगाया गया है दुर्लभ संसाधनों की अवैध तस्करी का। दुर्लभ संसाधन? तुम मजाक कर रहे हो? मैं तो बस एक मछली वाला हूँ। मुझे दुर्लभ संसाधन कहाँ से मिलेंगे? हम्फ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बेशर्मी से कबूल करने की? मैं तुमसे पूछता हूँ, आधे घंटे पहले क्या तुमने मारी एक कीमती जीवित मछली? मछली मारी? हाँ, मैंने उसकी सूप बनाई। तो क्या हुआ? क्या तुमने मछली मारी और सूप बनाया? क्या दरिंदा है, कितनी हिम्मत है। नहीं, मैंने वह मछली अपने तालाब से पकड़ी थी, चोरी की नहीं थी। सूप बनाना अपराध कैसे हुआ? तुम्हारा अपना तालाब? हास्यास्पद। रोथस्चाइल्ड्स जैसा अमीर परिवार भी, उस स्तर का सुपर रिच फैमिली अपना मछली तालाब नहीं रखता। तुम्हें कहाँ से मिलेगा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें अपना तालाब दिखा लेता हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और क्या चालें बची हैं। इसे ले जाओ। रुको, जिस जगह का तुमने जिक्र किया हम पहुंच चुके हैं। मछलियाँ कहाँ हैं? जल्दी क्या है, हम आ गए हैं। हास्यास्पद। इस सुनसान जगह पर यहाँ मछलियाँ हैं? तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? मेरी सलाह है कि सच बोलो और खेल खेलना बंद करो।
मछली पालने के लिए तुम उन्हें बस तालाब में ही नहीं पालते। क्या तुम बोलने से पहले थोड़ा और गौर से देख सकते हो? अगर वहाँ मछलियाँ हैं तो मैं अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दूंगा और तुम्हें अपनी जगह लेने दूंगा। हे भगवान, मछलियाँ! कितनी सारी मछलियाँ, जरूर 10,000 होंगी। अध्यक्ष, अध्यक्ष, मुझे अध्यक्ष मत कहो, मैं इस उपाधि के लायक नहीं। उसे छोड़ दो, अभी जल्दी करो। श्री गाओ, मैंने दुनिया घूमी है और 100 से भी कम मछलियां बचाई हैं, लेकिन आप इतनी आसानी से 10,000 पाल ली। श्री गाओ, यह अध्यक्ष पद आपका होना चाहिए। क्या तुमने पहले कभी मछली नहीं देखी? बस एक तालाब है। क्या यह सचमुच इतना रोमांचक है? क्या आप जानते हैं 10,000 मछलियों का क्या मतलब है? क्या आप इसकी अवधारणा जानते हैं? एक मछली 10 करोड़ की है। आपका यह तालाब आपको बना सकता है दुनिया का सबसे अमीर इंसान। दुनिया का सबसे अमीर इंसान? और इसमें शामिल भी नहीं है हर साल पैदा होने वाली नई बच्ची मछलियाँ या फिर कीमती मछली के अंडे, कांटे और दूसरी चीजें। आपकी 10,000 मछलियाँ 10,000 नोट छापने वाली मशीनों जैसी हैं। क्या यह सचमुच इतना बढ़ा चढ़ाकर है? वहाँ तुम श्री गांव के तालाब के चारों ओर 24 घंटे पहरेदार तैनात करो। श्री गांव के तालाब के चारों ओर 24 घंटे पहरेदार तैनात करो। सुरक्षा स्तर स्विस नेशनल बैंक जितना ऊंचा रखो। कसकर बंद कर दो। केवल श्री गांव को ही मुफ्त आने जाने की अनुमति है। जी सर, लेकिन उनका मछली का सूप बनाना, क्या हम उसे ऐसे ही जाने दें? अदूरदर्शी, पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। मछली पालन मुश्किल होता जा रहा है। केवल श्री गांव ही इतनी आसानी से इतनी मछलियां पाल सकते हैं। तो क्या हुआ अगर वे थोड़े खास हैं? इसके अलावा ये सब श्री गांव की निजी संपत्ति हैं। वे इनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। समझ गया। श्री गांव, यह हमारी फाउंडेशन का गोल्ड कार्ड है। केवल दुनिया के शीर्ष मत्स्य पालन निवेशक ही इसे रख सकते हैं। कृपया आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। वाह, मछली पालन को कब से इतना ध्यान मिलने लगा है? उन्होंने तो मुझे गोल्ड कार्ड भी भेज दिया। मिस्टर गाओ, मैं आपको हार्दिक आमंत्रित करता हूं हमारे फिशरीज निवेश सम्मेलन में। मेरा मानना है दुनिया के टॉप फिशरीज निवेशक आप जैसे मछली पालन के बड़े शॉट का स्वागत करेंगे। अरे बाप रे, यह कोई अवैध संगठन तो नहीं है ना? जो भी हो, मैं अंदर जाकर देखता हूं। दोस्तों, स्वागत है जियांगचेंग फिशरीज निवेश सम्मेलन में। आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नए बने टाइकून झांग होंगवेई यहाँ है। यंग मास्टर झांग, आइए उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। यंग मास्टर झांग, बधाई हो कि आप नवीनतम अमीरों की सूची में शामिल हुए। हमने सुना है कि आपने हाल ही में अपनी पूरी कमाई $10 करोड़ सिर्फ एक मछली खरीदने में फिशरीज में निवेश के तौर पर खर्च कर दिए। क्या ये सच है? बिल्कुल सही। मछली पालन ही भविष्य है, सबसे बड़ा निवेश ट्रेंड। मैं झांग होंगवेई इस मौके को जरूर भुनाऊंगा। क्या हिम्मत है यंग मास्टर झांग, इतनी कम उम्र में ही इतनी सफलता। तुम कमाल हो होंगवेई। यह सब मेरे साथियों की प्रशंसा का फल है। वह आदमी कौन है? गाओ किफान। क्या सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर हैं? तुम ये छोटे मोटे मछली वाले यहाँ तक कैसे आ गए? झांग होंगवेई, तुम झूठे हो। मैंने तुमसे निपटना शुरू भी नहीं किया है। मैं कहाँ जाता हूँ, यह तुम्हारा क्या लेना देना? तुम यंग मास्टर झांग, यहाँ क्या हो रहा है? होस्ट, यह आदमी बस एक सी फूड वेंडर है। यह यहाँ कैसे आ गया? मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। यह तो बस एक छोटा मोटा सी फूड पेडलर है। एक मछली की तो बात छोड़ो, शायद यह यहाँ की एक बोरी मछली चारा भी नहीं खरीद सकता। मुझे हल्के में मत लो। तुम लोगों को इतना शानदार अकड़ता देखकर मुझे लगा कुछ गंभीर बात है। बस मछली पालन है,
यह सब मेरे घर में तो इसकी भरमार है। क्या बड़ी बड़ी बातें करता है यह आदमी। शायद यह नहीं जानता कि आजकल मछलियां कितनी कीमती हो गई हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है यह बस अनजान है। शायद यह सोचता है कि 10 करोड़ डॉलर की जीती जागती मछली, 10 करोड़ डॉलर की जीती जागती मछली मरे हुए झींगे या केकड़ों जैसी है जिन्हें समुद्र तट पर बस उठा लिया जाता है। होस्ट, सुन रहे हो? भरमार है। इतनी बकवास बोलने वाला यहाँ रहने लायक नहीं है। कोई है, इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? चुप रहो और बाहर निकलो। रुको। श्रीमती जियांग, श्री गाओ, फिर मिले। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। सभी लोग श्री गाओ मेरे दोस्त हैं। श्रीमती जियांग, आपके जैसे हैसियत वाले व्यक्ति, आप अमीर जियांग परिवार की बेटी हैं। इस कचरे के साथ रहना आपके स्तर से नीचे है। अपनी बोलने की शैली पर ध्यान दो। श्री गाओ ने मेरा बड़ा एहसान किया है। जो कोई भी उनका अपमान करता है वह मेरा जियांग लैंड का अपमान करता है। ठीक है गाओ की फान, आज अपने आप को भाग्यशाली समझो बदमाश। श्रीमती जियांग, मैंने सुना है कि जियांग परिवार अभी एक निवेश में असफल हुआ है। आपको तुरंत दिशा बदलने की जरूरत है, इसलिए ही आप यहाँ हैं। इस मत्स्य पालन निवेश सम्मेलन में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हैं, है ना? यह तुम्हारा मामला नहीं है। यह मेरा मामला नहीं है, लेकिन अगर तुम जिद करोगे इस खूबसूरत लड़के की रक्षा करने पर, जब नीलामी शुरू होगी तब देखेंगे कि असली ताकत किसके पास है। चलो चलते हैं। श्रीमती जियांग, धन्यवाद। यह कुछ भी नहीं था श्री गाओ। सच कहूँ तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझसे पूछना? मुझसे? मैं आपकी किस बात में मदद कर सकता हूँ? मैं तो बस एक मछली पालक हूँ। मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है। बात यह है, हाल ही में हमारे परिवार के निवेश में कुछ परेशानी आ गई है। हम मत्स्य पालन में आना चाहते हैं। हमें तुरंत जरूरत है एक सक्षम साझेदार की। मैं चाहती हूँ कि आप सहयोग करें। सहयोग? बिल्कुल। मुझे और कुछ नहीं आता, लेकिन जब बात मछली पालन की आती है वह मेरी विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गाओ आज की नीलामी के लिए। चलो मिलकर काम करते हैं बिकने वाले मछली संसाधनों को हासिल करने के लिए। कोई समस्या नहीं। सभी लोग, मत्स्य पालन निवेश सम्मेलन में आपका स्वागत है। ये सम्मेलन नीलाम करेगा बहुमूल्य मछली संसाधनों को। हर लॉट की न्यूनतम शुरुआती कीमत 10 लाख है। 10 लाख? यह तो पागलपन है। न्यूनतम 10 लाख है। मैं इसके साथ कैसे मदद कर पाऊंगा? आज की नीलामी तय करेगी मछली पालन के भविष्य का परिदृश्य। ये बहुमूल्य मछली संसाधन किसके हाथ लगेंगे? समय खत्म। मैं नीलामी की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। एक पल रुकिए। ली जियाचिंग, दक्षिणा के शेयर बाजार के देवता जिनके पास अरबों हैं, लियू जिया है। मनोरंजन उद्योग की रानी, यहाँ तक कि राजकुमार अंता भी अलाबाई के शाही परिवार से तेल का राजकुमार यहाँ है। माफ कीजिए सभी लोग, हमने सुना कि जियांगचेंग में 10 बहुमूल्य जीवित मछली के बीज बिक्री के लिए हैं। हमने एक प्राइवेट जेट किराए पर लिया सिर्फ उन्हें खरीदने आने के लिए। कृपया हमें माफ कर दीजिए। तो वे सब आए हैं मछली के बीज के लिए। ये तीनों टाइकून, हर एक निवेश जगत का एक सुपर हैवीवेट है। लगता है यह नीलामी भेड़ियों की संख्या ज्यादा और मांस कम वाली स्थिति में है। भयंकर प्रतिस्पर्धा। इतने सारे निवेश देवता यहाँ आ गए हैं। लगता है जियांग परिवार। स्टॉक गॉड सर, आप बहुत विनम्र हैं। सब आपको जानते हैं। चेयरमैन लियू और प्रिंस एंटा इन्वेस्टमेंट की दुनिया के 3 दिग्गज हैं। कौन इतना अंधा होगा जो आप तीनों से मुकाबला करने की हिम्मत करे? और आप हैं? मैं हूँ झांग होंगवेई, जियांगचेंग का एक नया उभरा हुआ सेठ। मिलकर अच्छा लगा। दरअसल मैं इतना लालची नहीं हूँ। मैं बस चाहता हूँ 5 मछली के बीज खरीदना। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। बॉस ली, आप तो आधे अपने लिए ले रहे हैं, हमें मत भूलना। मुझे भी हिस्सा चाहिए। ये 10 मछली के बीज हम तीनों से मुकाबला करने की हिम्मत किसमें है? मैं उसे मार डालूंगा। बिल्कुल, आप हमें 10 गुना हिम्मत भी दे दें तो भी हमारी हिम्मत नहीं होगी आप तीनों से मुकाबला करने की। लेकिन मुझे डर है कि यहाँ कोई अपनी औकात नहीं जानता। ये तो जियांग परिवार की मिस जियांग होंगी, है ना? आप हमसे नाराज तो नहीं होंगी कि हमने आपका इनाम छीन लिया? आप मजाक कर रहे हैं स्टॉक गॉड। यह एक नीलामी है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतता है। यही नियम है। चाहे मैं इसे जीत पाऊँ या न पाऊँ, मुझे कोशिश तो करनी ही है। मिस जियांग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। मैंने सुना है
आपके जियांग परिवार की मछली पालन के धंधे में आने की योजनाओं के बारे में मुझे पता है, लेकिन मुझे आपको सलाह देनी ही होगी। मछली पालन एक ऐसा बाजार है जो खरबों का है। नौजवान लोग इसे संभाल नहीं सकते। वह सही कह रहे हैं। मछली पालन एक हाई एंड इंडस्ट्री है। यह आप जैसे तीनों दिग्गजों के लिए ही है। मिस जियांग, बस हार मान लीजिए। रुको, मछली पालन यह कोई भी कर सकता है, संभाल नहीं सकते? आप ये बुजुर्ग, आप तो बड़े चिकने चुपड़े बोलने वाले हैं। क्या बक रहे हो? मिस जियांग, इस बुजुर्ग के बहकावे में मत आइए। मछली पालन आसान है, मैं खुद आपको सिखा दूंगा। गाओ किफान, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी स्टॉक गॉड पर सवाल उठाने की हिम्मत? क्या तुम्हें सबक सिखाना चाहोगे? कोई बात नहीं, नौजवान को बोलने दो। जी सर। नौजवान, मैं जानता हूँ हर उद्योग के बॉसों को, लेकिन ये नौजवान यहाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता। मैं पूछ सकता हूँ नौजवान, आप किस उद्योग में निवेश करते हैं? मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं यहाँ मछली पालन में निवेश करने नहीं आया हूँ। तो फिर तुम क्या हो? मैं यही मेरा काम है, मैं मछलियाँ पालता हूँ। गाओ किफान, बेवकूफ बनना बंद करो। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मछली पालना चाहता है। यह युवक गलत नहीं है, क्योंकि वह अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा था, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतेगा। बेहतरीन व्यक्ति की जीत हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं स्टॉक गॉड। गाओ किफान, मैं अभी के लिए तुम्हें इतराने देता हूँ। तुम जल्द ही अपनी खुद की बेवकूफी दिखा दोगे। बातें बंद करो, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। पहले आप। देवियों और सज्जनों, नीलामी अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। कृपया पहला लॉट देखें। सबसे पहले नीलामी के लिए है अच्छी तरह से संरक्षित मछली चारे का एक बैग। यह महाप्रदूषण से पहले का असली मछली चारा है। यह अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है। इसकी कीमत लाखों में होनी चाहिए। ऐसा लगता है रिवर सिटी में वाकई कुछ खजाने हैं। इस क्वालिटी का मछली चारा आजकल बहुत दुर्लभ है। इतना उच्च गुणवत्ता वाला मछली चारा, मैं इसे खरीदूंगा अपनी नई मछली को खिलाने के लिए। मुझे यह चाहिए ही। क्या चल रहा है? वे मछली चारा नीलाम कर रहे हैं। यह सामान मेरे पास घर पर इसका पूरा गोदाम भरा पड़ा है। मैं घोषणा करता हूँ, लॉट 1 के लिए शुरुआती बोली है 10 लाख। अरे बाप रे, मछली चारे के एक बैग के 10 लाख? इसे कौन इतना बेवकूफ होगा जो खरीदेगा? मैं बोली लगाता हूँ 10 लाख। माननीय अतिथियों, मुझे वाकई मछली चारे के इस बैग की जरूरत है। कृपया मुझ पर यह एहसान करें। चिंता मत करो यंग मास्टर झांग, हम के दूसरे लक्ष्य हैं। ये चीजें तुम्हारी हो सकती हैं। शुक्रिया शेर देवता। उस हालत में मैं भी बोली लगाता हूँ 15 लाख। 20 लाख। 25 लाख। मिस जियांग, क्या तुम पागल हो? 20 लाख से ज्यादा खर्च करके इस चीज पर? यह तो बस मछली चारे का एक बोरा है। मिस्टर गाओ, अगर तुम मछली पालन के धंधे में आना चाहते हो तो मछली चारा तो जरूरी चीज है। इसके अलावा इस कीमत पर यह इतना महंगा भी नहीं है। महंगा नहीं? जियांग लैन, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रही हो? 30 लाख। 40 लाख। 50 लाख। अरे मिस जियांग, बोली लगाना बंद करो, यह इसके लायक नहीं है। लेकिन मुझे इसकी सचमुच जरूरत है। क्या हम साझेदार नहीं हैं? अगर तुम्हें सचमुच मछली चारा पसंद है तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, जितना चाहो उतना। मेरा विश्वास करो। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं बाहर हूँ। मिस जियांग, मुझे लगा था तुम में उससे ज्यादा हिम्मत है। इतनी आसानी से हार मान ली? कितना उबाऊ। गांव किफान, लगता है वह चीनी माँ जिससे तुम चिपके हो उतनी अच्छी नहीं है। यंग मास्टर झांग सचमुच उदार हैं। 50 लाख उड़ाकर इस मछली चारे पर युवा पीढ़ी जबरदस्त है। लगता है जियांगचेंग का नया अमीर बच्चा पक्का इरादा कर चुका है मछली पालन का भविष्य का राजा बनने का। आपने बहुत तारीफ कर दी। रुको, मेरा मतलब है आप सब। क्या आप सब यहाँ कॉमेडियन बनने आए हैं? 50 लाख खर्च करके मछली चारे के एक बोरे पर? इतना बेवकूफाना कदम, और आप सचमुच इसकी तारीफ कर रहे हैं। तुमने क्या कहा? गांव किफान, मैं गलत नहीं था, बस तुम लोग बहुत ज्यादा अनजान हो। और तुमने जिन 3 साहूकारों का जिक्र किया वे मेरे लिए कुछ खास नहीं लगते। तुम बहुत घमंडी हो। ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे से मिला हूँ जो मुझसे भी ज्यादा घमंडी है। शांत हो जाओ, शांति बहुमूल्य है। क्या तुमने उसे नहीं सुना?
वो हमें नीचा दिखा रहा है। यह युवक यहाँ अभी तक एक भी बोली नहीं लगाई है। शायद वह असल में बेहद अमीर है और सच में इन चीजों की परवाह नहीं करता, चाहे उसके पास सामर्थ्य हो या न हो। हमें जल्द ही पता चल जाएगा। गांव के फान, बस इंतजार करो। लगता है तुम खुद को मुझसे बेहतर समझते हो, है ना? अगर आज तुमने एक भी चीज पर बोली नहीं लगाई तो मैं तुम्हारी टांगे तुड़वा दूंगा। ठीक है दोस्तों, नीलामी जारी रखते हैं। अब आगे है बाकी की वस्तुएं। मैं 3 लाख की बोली लगाता हूँ। बधाई हो यंग मास्टर झांग, बोली जीतने पर 1 करोड़। 8 लाख। अभी जो फिशिंग रॉड नीलाम हुई, मछली पकड़ने के जाल, मछली का चारा, हर एक चीज लाखों में बिक रही है। भले ही वे सोने की बनी हो, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। मिस्टर गाओ, शायद आप नहीं जानते, लेकिन निवेश की दुनिया में एक कहावत है, अगर खेती से पैसा बनता तो आम लोगों के हाथ में फावड़ा तक नहीं आता। अब जब मछली के बीज इतने कीमती हैं, तो इनसे जुड़ी चीजें भी स्वाभाविक रूप से मूल्यवान हो जाती हैं। लगता है निवेश करना सच में अमीरों का खेल है। बाद में बात करते हैं। आखिरी वस्तु मछली के बीज प्रस्तुत की जाने वाली है। मैं बस सोच रहा हूँ कि किस तरह के मछली के बीज वे नीलाम कर रहे हैं। चारे का एक बैग भी 5 लाख का है। क्या यह कुछ ऐसा हो सकता है जैसे ब्लू व्हेल, ग्रेट व्हाइट शार्क? दोस्तों, अब आगे है आखिरी नीलामी की वस्तु, 10 मछली के बीज। ग्रैंड फिनाले, 10 मछली के बीज। शुरुआती बोली 1 अरब। अरे बाप रे, मछली के चारे का एक बैग 50 लाख? यह तो पहले से ही पागलपन है। और ये छोटी छोटी कार्प मछलियाँ, हर एक की कीमत 10 करोड़ है। श्रीमान गाओ, बाजार में अभी बची हुई ज्यादातर मछलियाँ अलग अलग प्रजातियों की हैं। उनसे प्रजनन होना मुश्किल है। ये 10 मछलियाँ एक ही प्रजाति की हैं। इनके प्रजनन की संभावना बहुत ज्यादा है। इनका भविष्य का मूल्य अतुलनीय है। फिर भी हर एक के 10 करोड़ बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि यह 10 करोड़ से भी ज्यादा है। देवियों और सज्जनों, इन 10 बीज मछलियों को अलग अलग बेचा जा सकता है। यूनिट प्राइस के हिसाब से सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतेगा। नीलामी शुरू होने दीजिए। महोदय, यह खिजाना दुर्लभ है। मैं श्रीमान ली औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। मैं 5 के लिए 1 अरब बोली लगाता हूँ। वाह, सच में शेयर बाजार के देवता। उन्होंने तुरंत प्रति मछली की कीमत 20 करोड़ कर दी। मैं 3 के लिए 60 करोड़ बोली लगाता हूँ। बढ़िया, कोई और बोली? तो मैं घोषित करता हूं, श्रीमान ली को 5 मछलियां जीतने पर बधाई और राजकुमार अंता को 3 मछलियां जीतने पर। सच में निवेश जगत के 3 महारथी। अब सिर्फ आखिरी 2 बची है। अरे नहीं, अगर हमने अभी बोली नहीं लगाई तो ये चली जाएंगी। मैं 30 करोड़ बोली लगाती हूँ बची हुई दोनों के लिए। मैं 35 करोड़ बोली लगाती हूँ। कुमारी जियां, अगर आपका बस नहीं चलता तो मत खरीदिए। यह सिर्फ इसके लायक नहीं है। कुमारी जियांग, लगता है जियांग परिवार खाली हाथ लौटेगा। क्या आप पहले इतने आश्वस्त नहीं थे? आप बोली क्यों नहीं लगाते? मैं 40 करोड़ की बोली लगाती हूँ बची हुई दोनों के लिए। यह जियांग परिवार की पूरी दौलत है। क्या हिम्मत है। मैं हटती हूँ। बहुत बढ़िया, बधाई हो मिस जियांग, आखिरी दोनों जीतने के लिए। तो क्या हुआ अगर जियांग परिवार आखिरी 2 जीत भी ले? जियांग परिवार का पैसा तो सब खत्म हो गया। वे बुरी तरह कमजोर हो गए हैं। उनके लिए उबरना मुश्किल होगा। उस छोटे लाडले गांव के फान को चलो अभी खुश होने दो। जियांग परिवार के गिरने के बाद फिर देखते हैं वह किसकी सवारी करता है। बहुत अच्छा किया, बधाई हो मिस जियांग। कृपया भुगतान पूरा करने के लिए मंच पर आएं। मिस जियांग, रुको, हमें ये नहीं चाहिए। हमें ये दोनों मछलियाँ नहीं चाहिए। मिस्टर गाओ, आप क्या कर रहे हैं? मिस जियांग, ये कुछ छोटी छोटी कार्प मछलियाँ 1 कटोरी मिर्च भी नहीं भर पाएंगी। क्या वे सच में इतनी कीमती हैं? इस ठगी में मत फंसो। गांव के फान, तुम्हारी नीलामी में बाधा डालने की हिम्मत? क्या मरना चाहते हो? चुप रहो। मैंने आखिरकार समझ लिया है, तुम सब लोग बस ठगी कर रहे हैं। महोदय, हमारी नीलामी की चीजों की कीमत बाजार भाव के अनुसार होती है, साफ और स्पष्ट। अगर आप बोली नहीं लगा रहे तो कृपया दूसरों को परेशान न करें। साफ और स्पष्ट छोड़ो भी। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास हजारों मछली के बच्चे हैं। मिस जियांग, अगर आपको सच में पसंद है
तो मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। खरीदने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात। वह ये सब झूठे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें झूठा कहने की? बस तुम लोगों को देखो तो सही। तुमने ये अजीबोगरीब कपड़े किराए पर लिए हैं कहीं से भी। तुम लोग तो सर्कस के जानवर लग रहे हो। झूठे के सिवा तुम और हो भी क्या सकते हो? सर्कस के जानवर? सर्कस के जानवर क्या होता है? तुम्हारी हिम्मत। गांव के फन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। यह निवेश बैठक तुम्हारी बकवास के लिए जगह नहीं है। तुम्हारी माँ का झांग होंगवे, तुमने उस वक्त मुझे ठगा था और अब तुम मिस जियांग को भी ठगने की कोशिश कर रहे हो। मिस जियांग, ये लोग पहले ही मिलीभगत कर चुके हैं मेरे परिवार की जमीन हड़पने के लिए। अब ये लोग इन नकली लोगों के साथ मिल रहे हैं आपको ठगने के लिए। ये कुछ बेकार मछली के बीज बेच रहे हैं करोड़ों रुपए में। यह तो बेहद गलत है। तुम मेरे बारे में झूठ बोल रहे हो होस्ट। यह मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। यह तो बस परेशानी खड़ी करने आया है। हाँ बिल्कुल। नीलामी शुरू होने के बाद से ही यह बीच में टोक रहा है और इसने बेअदबी की है इन 3 शीर्ष स्तर के व्यापारी महारथियों के साथ। मेरे ख्याल से यह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। क्या तुम लोगों को ठगने की हिम्मत करते हो लेकिन पकड़े जाने पर सह नहीं सकते? सुरक्षा, इसे पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मिस्टर गाओ, इन्हें छोड़ दो। मिस्टर गाओ का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मुझे एक निष्पक्ष बात कहने दो। मिस जियांग जो निवेशक यहाँ लाती हैं, वे सभी फिश फाउंडेशन द्वारा प्रमाणित हैं, शीर्ष स्तर के महारथी के रूप में। अगर मिस्टर गाओ अपनी हैसियत साबित करने के लिए कोई कार्ड नहीं दिखा सकते तो हमें नियमों के अनुसार आगे बढ़ना होगा। कार्ड? कौन सी चीज? यह पहचान वाला ब्लैक कार्ड है। होस्ट, मेरा कार्ड लेकर टेस्ट करो। मिस्टर गाओ को साफ साफ दिखाओ। ठीक है, हम स्टॉक गॉड के कहे अनुसार करेंगे। हे भगवान, 50 अरब। अरे वाह, स्टॉक गॉड तो स्टॉक गॉड ही है। यही तो है 3 महारथियों की ताकत। स्टॉक गॉड, आपकी दौलत तो बहुत ज्यादा है। यही तो किसी को योग्य बनाता है इस निवेश बैठक में शीर्ष स्तर के खिलाड़ी के रूप में। गांव की फन, तुमने देखा? छोटे बदमाश, क्या तुम ऐसा कुछ दिखा सकते हो? यह तो बस एक छोटा बदमाश है। इसे तो पहचान कार्ड क्या होता है यह भी नहीं पता। मेरे ख्याल से हमें इसकी टांगे तोड़कर बाहर फेंक देना चाहिए। रुको, छोड़ दो। तुम बात कर रहे हो इस चीज की, है ना? नकली कार्ड से तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? रुको, यह तो असली जैसा दिखता है। होस्ट, जाओ इसे स्कैन करो। ठीक है। तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं? सभापति महोदय, यकीन नहीं होता। यह छोटा सा शहर जियांगजेंग में श्री गाओ जैसा एक्वाकल्चर विशेषज्ञ मौजूद है। उनकी वजह से मेरा मिशन 100 गुना ज्यादा पूरा हो गया। तो इसका मतलब है कि मैं उनका बहुत बड़ा एहसानमंद हूं। हेलो, समझ गई। सभापति महोदय, जरूरी सूचना। श्री गांव का गोल्ड कार्ड अभी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमारे बैकएंड ने अभी तक उनकी संपत्ति का मूल्य डेटाबेस में दर्ज नहीं किया है। क्या? श्री गाओ हमारी फाउंडेशन के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षित व्यक्ति हैं। यह गलती कैसे हो गई? मेरे आदेश से तुरंत अपडेट करो श्री गाओ के खाते की जानकारी। जी। रुको, मैं खुद कुछ लोगों को लेकर वहां जाता हूं। चलो चलते हैं। $100। मैंने कहा था ना, गांव के फान, तुम तो एक कंगाल हो। कितनी शर्म की बात है। मुझे लगा था कि निवेश की दुनिया में एक और बड़ा खिलाड़ी आ गया है। ऐसा नतीजा नहीं सोचा था। कितना निराश करने वाला है। सज्जनों, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आपके लिए उसे सबक सिखाता हूँ। या मैं। रुको, देखो, श्री गाओ की संपत्ति का मूल्य बदल गया है। क्या मैं सही देख रहा हूँ? गांव के फान की संपत्ति का मूल्य में एक 0 बढ़ गया। एक और 0, और ये अभी भी बढ़ रहा है। 7 0, 8 0, 9 0, 1 ट्रिलियन।
यह पागलपन भरी रकम है। गांव किफान तो बस एक सड़क किनारे बैठने वाला फेरी वाला है, उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन है, जरूर कोई गड़बड़ है। 1 ट्रिलियन। ऐसा लगता है हमने उसकी बिल्कुल गलत समझ बना रखी थी। श्री गांव जैसे हैसियत वाले व्यक्ति के लिए इस पूरे निवेश सम्मेलन को किराए पर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी, एक मामूली सी बात। मैं तो लगभग एक अरबती उद्योगपति को नाराज कर बैठता। सुरक्षा, यहाँ से निकलो अभी। रुको, तुम सब बेवकूफ बन रहे हो। यंग मास्टर झांग, बड़ी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, ये नकली कैसे हो सकता है? दोस्तों, यह कुछ भी समझ में नहीं आता। जरा सोचो तो, 1 ट्रिलियन, इससे तो एक छोटा देश खरीदा जा सकता है। उसके पास ऐसा कौन सा धंधा हो सकता है जो $1 ट्रिलियन की दौलत पैदा करे? जानना चाहते हो? मैं बताता हूँ। चेयरमैन श्री ली, श्री लियो और प्रिंस अमता, आप सब यहाँ हैं। चेयरमैन जोंग, आप आ गए। हमने एक नकली को पकड़ लिया है। नकली? क्या आप श्री गांव की बात कर रहे हैं? हाँ, वही है। मैं इसे बिल्कुल साफ कर दूं। श्री गांव की दौलत बिल्कुल असली है। सच में? नहीं, नामुमकिन, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। उसके पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है? अगर अब भी यकीन नहीं होता तो अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। ये सब मछलियाँ हैं। ये दुर्लभ मछलियाँ सब पकड़ी गई थी श्री गांव के मछली तालाब से। इस तरह की मछलियाँ और भी हैं, 10,000। बहुत सारी मछलियाँ हैं। इसे मछली राजा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, सिर्फ ये ही नहीं है, इसमें शामिल है आज की नीलामी की वो 10 छोटी मछलियाँ भी, वे भी ली गई थी श्री गांव के मछली तालाब से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब भी सवाल करने की? श्री गांव के दर्जे का? श्री गांव, मेरी गलती है कि मैंने पहले से सूचित नहीं किया। मैंने आगे बढ़कर आपकी ओर से बेच दी वो 10 छोटी मछलियाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। मैं सच में माफी चाहता हूँ। तो ये मछलियाँ चुराई गई थी मेरे मछली तालाब से। बुरा तो यह है कि तुम लोगों को ठग रहे हो, लेकिन तुम मेरी मछलियों का इस्तेमाल कर रहे हो। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो साफ साफ नीलामी है। तुम कैसे कह सकते हो इस सज्जन को ठग? क्या तुम देख नहीं रहे? श्री गांव के दर्जे के साथ उन्हें उस थोड़े से पैसे की परवाह नहीं है। गांव किफान, श्री गांव, कृपया मुझे बेच दीजिए वो टोकरी भर पक्की मछलियाँ। ठीक है, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं बदले में देने को तैयार हूँ 10 अलाबाई तेल के खेत, उनके लिए। और मैं महाराज मछली राजा, मैं बदले में देने को तैयार हूँ मेरे नाम के 30 टॉप हॉलीवुड स्टार की कॉन्ट्रैक्ट उन 10 मछलियों के लिए। मैं भी तैयार हूँ। मैं 10 फाइनेंस कंपनियों के शेयर दूंगा आपकी 10 मछलियों के बदले। कृपया इसे तुच्छ न समझें। क्या तुम लोग इस नाटक को ज्यादा नहीं बढ़ा रहे? बस कुछ मछलियाँ हैं, क्या वे सच में इतनी हायब की हकदार हैं? ये श्री गांव, उन्हें हमारी तुच्छ संपत्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मछली राजा का अपमान करने की? नहीं नहीं, हम उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पहरेदारों, कोई है, इन दोनों के कपड़े उतारो और बाहर फेंक दो। गाओ जी, मुझे पता नहीं था कि आप इतने प्रभावशाली हैं। यहाँ तक कि 3 सबसे ताकतवर निवेशक भी, वे आपको फिश किंग कहते हैं। जियांग जी, उनकी बकवास मत सुनो। मैं कोई फिश किंग नहीं हूँ, मैं तो बस एक मछली विक्रेता हूँ। अरे हाँ जियांग जी, क्या आपको कुछ फ्राइड फिश नहीं चाहिए थी? मैं बस आपको दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वह बहुत कीमती है, मैं वह स्वीकार नहीं कर सकती। इसके अलावा मैंने पहले ही आपका मछली चारा ले लिया है। क्या हम साझेदार नहीं हैं? और आज आपने मेरी मदद की, मुझे कम से कम अपनी कृतज्ञता तो दिखानी चाहिए। ठीक है फिर। दरअसल एक बात है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या बात है? बस मुझे बताओ। मैं चाहूंगी कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करें और मेरे साथ मेरे पापा से मिलें। क्या? मुझे पता है कि यह मेरी तरफ से बहुत सीधा है, लेकिन मेरे पास वास्तव में कोई और चारा नहीं है। एक अमीर परिवार का धनी लड़का ने मुझ पर नजर गड़ा रखी है। अगर मुझे कोई ढाल नहीं मिलती तो मेरे पापा मुझे शादी के लिए मजबूर कर देंगे। समझ गया, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। जियांग अंकल, मैं आ गया हूँ। टेंग्यून आ गया है। जियांग अंकल, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मैं 3 सहपाठियों को मिलवाने लाया हूँ। नमस्ते।
अंकल, तेंग्यून, आपकी यह बहुत विचारशीलता है। लैन लैन, मैं आपके लिए एक तोहफा भी लाया हूँ। शुक्रिया, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लैन लैन, अपनी शिष्टता का ध्यान रखो। मेरी माफी चाहता हूँ। पापा, उसका तोहफा मैं वास्तव में उसे स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। ये आदमी कहाँ से आया? बस ऐसा ही है, वह इस लायक नहीं है। लैन लैन, यह पापा, यह मेरा बॉयफ्रेंड है, गांव के फान। बिल्कुल सही। नमस्ते अंकल। ठीक है, चूंकि तुम आ ही गए हो, अंदर आ जाओ। चलो चलें। अंकल, तो ये आपका फिश डेटी होटल, वही मशहूर फिश डेटी? हाँ, बिल्कुल सही। यह फिश डेटी मैंने इसे जवानी में संयोग से पकड़ा था। जब से यह मेरे पास है, मेरा कैरियर फल फूल रहा है। इस होटल को खरीदने के बाद मैंने इसे यहाँ रख दिया, होटल के संरक्षक फिश डेटी के रूप में। कितनी सुंदर मछली है। मैंने पहली बार जिंदा मछली देखी है, और वह भी सोने की। ये अमूल्य है। बिल्कुल, किसी ने एक बार इसके लिए $1 अरब की पेशकश की थी। मैंने मना कर दिया। युवा फेंग, मेरी फिश डेटी को देखो, अपनी राय दो। अंकल जियांग कहते हैं कि कार्प मछली ड्रैगन में बदल सकती है। इसके अलावा यह तो एक सुनहरी कार्प है। मेरा मानना है इस फिश डेटी के जियांग परिवार की रक्षा करने से भविष्य में कोई रुकावट नहीं आएगी और धन की बाढ़ आ जाएगी। आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद, युवा मास्टर फेंग। जवान, तुम हमें बताओ, तुम्हें मेरी फिश डेटी कैसी लगी? बोलो, जाओ। मुझे लगता है यह अच्छी है। इसमें ठीक क्या अच्छा है, बताओ। यह अच्छी है क्योंकि यह बहुत मोटी ताजी है। मोटी ताजी? हाँ, इसकी शानदार सूप बनेगी। यह जरूर स्वादिष्ट होगी। मैं जो कह रहा हूँ सच है। मेरा परिवार सी फूड के व्यापार में है। यह अच्छी है या नहीं, मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ। लैन लैन, यही है वह बढ़िया पति जिसे तुमने ढूंढा? ठीक है, सब लोग अंदर चलो। कोई बात नहीं, चलो चलें। यह सचमुच काफी मोटी ताजी है। बैठ जाओ। अंकल जियांग, आज आपके जन्मदिन पर मैं आपको एक सोने की ड्रैगन मूर्ति दे रहा हूँ, आपकी बड़ी किस्मत की कामना करते हुए। मैं आपको एक BMW दे रहा हूँ, आपकी तत्काल सफलता की कामना करते हुए। धन्यवाद। वे उन्हें दे रहे हैं सोना और लग्जरी कारें। ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पापा दिलचस्पी नहीं ले रहे? ये वो चीजें हैं जो वह हर वक्त देखते हैं। मेरे पापा को दिलचस्पी नहीं उस तरह की चीजों में। फिर उन्हें किसमें दिलचस्पी है? अंकल जियांग, यह जानकर कि आपका जन्मदिन है, मैंने बहुत संपर्कों से गुजरा। मैंने एक भाग्य खर्च किया इसे आपके लिए खरीदने में। वाह, यह तो असली खजाना है। हे भगवान, ये असली नमकीन मछली है। इतना ही नहीं, इस मछली को पूरे 10 साल तक संरक्षित किया गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वो दिन देख पाऊंगा जब मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा इतनी दुर्लभ चीज को। युवा मास्टर फेंग, क्या मैं इसे सूंघ सकता हूँ? बिल्कुल। ये इसकी खुशबू बहुत ही असली है, सचमुच एक पुरानी नमकीन मछली। युवा मास्टर फेंग, आप बहुत ही विचारशील हैं। अंकल जियाओ फेंग, यह मछली जो आप मुझे दे रहे हैं बहुत ही कीमती है। मैं इसे स्वीकार करने में लगभग शर्मिंदा हूँ। आप बहुत दयालु हैं अंकल। सच कहूँ तो मेरे दिल में हमेशा से लैन लैन के लिए एक खास जगह रही है, और चूंकि आज आपका जन्मदिन का जश्न है, मैं उसका हाथ मांगना चाहता हूँ। यह नमकीन मछली मेरी ईमानदारी का प्रतीक है कि मैं लैन लैन से शादी करना चाहता हूँ। कितना अद्भुत! युवा मास्टर फेंग सचमुच एक समर्पित और सम्मानीय व्यक्ति है। इस उपहार से ही कोई देख सकता है उसकी लैन लैन के प्रति भावनाओं की गहराई।
उसका प्यार गहरा और गंभीर है। तुम मजाक कर रहे हो। इसे तुम गहरा प्यार कहते हो? मैं कहूंगा कि इसकी गंध काफी गहरी है। यह लगभग उतनी ही है जितनी 10 साल से न धुले हुए बदबूदार पैरों की। तुम्हें क्या पता मछली बेचने वाले, ये पुरानी नमकीन मछली इतनी बखूबी संरक्षित की गई है, इसका स्वाद इतना गहराई से समाया हुआ है। मूल्य के मामले में ये कम से कम इतनी तो है जितनी 100 साल पुरानी जिनसिंग या 50 साल पुरानी माओताई। हाँ, तुम्हें स्वाद का कोई ज्ञान नहीं है। जियाओ फेंग, मुझे पता है तुम्हें लैन पसंद है और मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ, लेकिन जब भावनाओं की बात आती है यह लैन की अपनी इच्छाओं पर निर्भर करता है। पापा, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा है? तुम्हारी शादी तो अभी तक नहीं हुई है ना? बिल्कुल नहीं, एक नमकीन मछली से ही, और उसने ससुर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद कुछ ले आता। अरे तुम मिस्टर गाओ है ना? चूंकि अंकल जियांग पहले ही कह चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं लैन का पीछा करूं। मुझे कहना पड़ेगा, तुम बहुत मोटी चमड़ी रखते हो। तुम एक बदबूदार नमकीन मछली लाते हो और सोचते हो कि तुम धार्मिकता से किसी और की गर्लफ्रेंड चुरा सकते हो। तुम्हें कोई शर्म नहीं है। अपनी जुबान संभालो। अंकल जियांग पहले ही मान गए हैं, अगर तुम में दम है तो खुद कोई उपहार लेकर आओ। ठीक है, मैं लाऊंगा। यह तो बस एक मछली है ना? हेलो, मेरे लिए कुछ मछली भेजो। जी मिस्टर गांव, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपकी कोई खास आवश्यकताएं हैं? आवश्यकताएं? कोई खास नहीं, बस फिश गॉड होटल वाली मछली जैसी मुझे भेजो। 10 नहीं, मुझे फिश गॉड होटल की मछली चाहिए। मुझे भेजो 8 या 10। जी श्री गांव। 8 या 10? 100 क्यों नहीं मंगवा लेते? अविश्वसनीय। मछली बेचने से तुम इतने घमंडी हो गए हो? क्या तुम्हारा परिवार मछली पालता है? तुम लोग बड़े मजाकिया हो। अगर मैं मछली नहीं पालता तो बेचता क्या? अभी भी नाटक कर रहे हो। लैन, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि कैसे कहूँ, लेकिन मैंने कल सुना था कि जियांग चेंग ने एक ऐसे फिश किंग की घोषणा की है जिसके पास खरबों की संपत्ति है। इससे पूरा शहर हिल गया। शायद वही है वह मशहूर फिश किंग। तुम कल रात की निवेश बैठक की बात कर रहे हो, है ना? बिल्कुल सही, मैं ही वह फिश किंग हूँ। लैन, क्या यही लड़का है जो तुमने ढूंढा है? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? पापा, किफान, उसका यह मतलब नहीं था। अब और मत कहो। ठीक है, पहले खाना खाते हैं। किफान, तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थीं। भले ही तुम फिश किंग हो, तुम्हारे हाथ में सुनहरी कार्प मछली नहीं आ सकती। इसके अलावा फिश गॉड जैसी दुर्लभ नस्ल, रंग बदलने वाली किस्म तुम एक साथ 10 कैसे ला सकते हो? मेरे पापा नाराज लग रहे हैं। शायद तुम्हें अभी कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। दूर रहना? मैं कहाँ जाऊँ? पापा, किफान पहली बार यहाँ आया है, शायद उसे पहले ऑर्डर करने दो। ये तो बहुत अच्छा विचार है अंकल जियांग। शायद ये पहली बार है कि वो इतनी हाई एंड जगह पर आया है। उसे बाहर जाने दो और अपना नजरिया बढ़ाने दो। हम इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अंकल जियांग, मेरी खाना बनाने की कला इस होटल के हेड शेफ से बेहतर है। कैसा रहेगा अगर आप ऑर्डर न करें? मैं खुद जाकर आपके लिए एक डिश बनाता हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है, जाओ, जल्दी जाओ। श्री गाओ, श्री जियांग ने मुझे आपकी खाना बनाने में मदद करने को कहा है। आपको क्या चाहिए? अम्मा, क्या आपकी रसोई में कोई मछली है? मछली? आप मजाक कर रहे हैं। रसोई में कौन सी मछली होगी? तुम्हारा होटल तो बहुत गरीब है, तुम्हारे पास मछली तक नहीं है। श्री गाओ, मछली जैसी कीमती चीज तो लॉबी में रखी जाती है, सबसे प्रमुख जगह पर, प्रदर्शन के लिए। लॉबी? हाँ, समझ गया। मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। अजीब बात है,
क्यों अभी तक किफान वापस नहीं आया? फेंग फेंग, तुम क्या सोच रही थी? तुम गांव किफान जैसे किसी के साथ कैसे हो सकती हो? उस जैसे किसी के साथ? मेरा उसके साथ होने में क्या बुराई है? मुझे वह पसंद है, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ हूँ। वह एक पुराने सहपाठी के नाते मुझे तुम्हें बताना ही होगा, उस जैसा कोई छोटा मोटा लड़का शायद सिर्फ तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे पैसे के पीछे ही है। इसके चक्कर में मत पड़ना। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसे बात करने नहीं दूंगी। फेंग फेंग, हम तो बस तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हाँ लान लान, हम लड़कियों के लिए चरित्र को परखना सबसे जरूरी बात है। उस जैसे किसी के साथ अगर तुम हो तो ये गोबर में फूल जैसा है। यंग मास्टर फेंग कहीं बेहतर है, सुंदर और अमीर, और चाहे रूप हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि, तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। सूप आ गया। सबको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने कहा था खाना ऑर्डर करने जाओ, और तुमने तो बहुत समय ले लिया। क्या तुम हमें भूखा मारने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल, देखो तुमने क्या बनाया है, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा। नामुमकिन, मेरा खाना जिसने भी चखा है उसे पसंद आया है। इसकी खुशबू कमाल की है। ये कैसा सूप है? इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ सकती है? और तुम अमीर लोग दावा करते हो कि तुम दुनियादार हो, ये भी नहीं जानते? खुद ही पता लगाओ। ये तुम में से कोई बता सकता है? कितना अजीब। मैंने सालों रेस्तरां चलाया है, मैंने हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन चखे हैं, लेकिन ये खास पकवान, इसकी खुशबू मनमोहक है। मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा। जियाओ गाओ, क्या मैं चख सकता हूँ? बिल्कुल अंकल। अंकल। पापा। स्वादिष्ट? बिल्कुल नहीं। वो ऐसा क्या बना सकता है? जो कुछ भी अच्छा हो, मुझे चखने दो। ये सचमुच स्वादिष्ट है। खुशबू अद्भुत है, स्वाद बेहद लाजवाब है। ये तो कुछ ऐसा है जिसकी तुलना सुअर, गाय या भेड़ के मांस से नहीं की जा सकती। छी, ये अमीर लोगों की कोई टेस्ट ही नहीं है। इन्होंने मछली का सूप तक नहीं चखा है। किफान, यह आखिर किस तरह का सूप है? यह इतना अद्भुत कैसे है? बस है तो साधारण मछली का सूप। तुम्हें पता भी नहीं चला? क्या? मछली का सूप? रुको, इसमें सच में है मछली का हल्का सा स्वाद। ये लड़का तो एक अंधेरे घोड़े जैसा है। विश्वास नहीं होता, उसने 10 करोड़ की एक मछली पकड़ी और उससे सूप बनाया। यह असंभव है। हर एक जीवित मछली के अस्तित्व पर है फिश फाउंडेशन की निगरानी। एक को खाने के लिए मारने की तो बात छोड़ो, एक को खरीदने के लिए भी जरूरी है गुजरना कागजी कार्रवाई की परतों से। तुम्हें मछली कहाँ से मिली? बस एक मछली मार दी, इतना पेचीदा क्यों होगा? मैंने बस आसपास ही एक मार दी। झूठ मत बोलो, यहाँ आसपास कोई मछली नहीं है। क्या वह लॉबी वाली नहीं थी? क्या तुमने इसे पकाया? हाँ। हे भगवान। पापा। मेरे अंकल जियांग। हे भगवान। अरे गाओ किफान, तुमने मछली देवता होटल के मछली देवता को भी पकाने की हिम्मत की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह तो बस एक मछली है, क्या यह सच में इतनी बड़ी बात है? सबसे बुरा, मैं तुम्हें एक और ला दूंगा। हमें एक और ला दोगे? मछली देवता की कीमत $1 अरब है और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। तुम हमें एक और कैसे ला पाओगे? हमारा सब खत्म हो गया। मछली देवता होटल बिना अपने मछली देवता के नुकसान 10 अरब से भी ज्यादा होगा। इसकी वजह से जियांग परिवार शायद पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। बिल्कुल सही लान लान, मैंने तुमसे पहले कहा था, इस तरह के लोगों के साथ मत घूमो। घबराओ मत, मैंने पहले ही एक और मंगवा दी है, वह रास्ते में है। मैंने तो बस एक को मारा है ना? मैं तुम्हें 10 से चुका दूंगा। अब भी बहाने बना रहे हो। मुझे लगता है तुम कोशिश कर रहे हो हंगामे में भाग जाने की। इसे पकड़ो। छोड़ो। गाओ किफान, तुमने इतनी बड़ी तबाही मचाई है और तुम अब भी भागने की हिम्मत कर रहे हो। चिंता मत करो अंकल जियांग, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसे सबसे कड़ी सजा मिले। वह जेल में सड़ेगा। बेकार है, मछली देवता चला गया, उसे सजा देने से क्या फायदा? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग ने तय कर लिया है जियांग परिवार को बर्बाद करने का? इंटरनेशनल फिश फाउंडेशन के अध्यक्ष चोंग जुन फिश किंग के आदेश पर मछली फाउंडेशन
अध्यक्ष झोंग, आप यहाँ कैसे पधारे? अध्यक्ष झोंग, यही है वो आदमी, इसने मछली देवता को पका दिया। मछली देवता होटल में आपको इससे निपटना ही होगा, ठीक से। क्या मछली को पका दिया? श्रीमान गाओ ने मछली देवता को पका दिया? यही है वो, ये बहुत घमंडी है। पका दिया तो क्या हुआ है? अध्यक्ष झोंग, क्या आप इसे सजा नहीं देंगे? मैं इसे सजा क्यों दूं? श्रीमान गाओ, ऐसा नहीं है कि हम इसकी कीमत चुका नहीं सकते। अध्यक्ष झोंग, आज आप यहाँ कैसे पधारे? मैंने सुना कि श्रीमान गाओ को सजावटी मछलियों की जरूरत थी, तो मैंने तुरंत हमारे स्टॉक से कुछ चुन ली। टॉप ग्रेड छोटी गोल्ड फिश, आपके मछली देवता होटल के लिए तोहफा। लीजिए गोल्ड फिश। क्या गोल्ड फिश? वे तो गोल्डन कोई से भी दुर्लभ है, एक बहुमूल्य उत्परिवर्तित नस्ल। यह असंभव है। गोल्ड फिश, क्या वे विलुप्त नहीं हो गई थीं? अब वे अमूल्य हैं और बाजार से गायब हैं। पैसे से भी अब उन्हें नहीं खरीदा जा सकता। ये मछलियाँ सब मुफ्त हैं, आपके मछली देवता होटल के लिए तोहफा। अध्यक्ष जियांग, कृपया इन्हें स्वीकार करें। सच में अध्यक्ष झोंग, जियांग परिवार की तरफ से मैं आपको हमें बचाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे धन्यवाद मत दीजिए। अगर किसी को धन्यवाद देना है तो श्रीमान गाओ को दीजिए, वह ही आपके जियांग परिवार के असली उपकारक हैं। जियांग परिवार की तरफ से मैं आपको, हमारे उपकारक को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे औपचारिकता की जरूरत नहीं। यह मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था। रूप रंग देखकर फैसला और आपकी दयालुता को गलत समझना। इन सभी वर्षों से मैं इस मछली देवता होटल से चिपका रहा, अपने तरीकों में अटका, बदलने को तैयार नहीं। इसीलिए जियांग परिवार का पतन हो रहा है। आपका मछली देवता को पकाना मेरे लिए एक जागृतिकरण था। पुरानी आदतें तोड़कर नई शुरुआत करूं। क्या मैंने? शायद। छोटे गांव, आपके इरादे अब मैं समझ गया। मैंने फैसला किया है, गांव किफान अब से होगा जियांग परिवार का दामाद। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि मछली देवता होटल। क्या तुम मुझे यह पूरा 5 सितारा होटल दे रहे हो? मुझे? हाँ। अंकल जियांग, आप गलती कर रहे हैं। आपने मुझे नहीं चुना, आपने किसी समुद्री भोजन बेचने वाले को अपना दामाद चुन लिया। जियाओ फेंग, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, लेकिन भावनाओं पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फिर मैं ही यहाँ बेमेल हूँ। अंकल जियांग, तो फिर इस समुद्री भोजन बेचने वाले को ही, इस सड़क किनारे फेरी वाले को ही आपके जियांग परिवार का संकट सुलझाने दो। मैं जा रहा हूँ। लैंडलैंड, अंकल जियांग, आपने खास तौर पर मुझे रुकने को कहा था, क्या कोई बात है? किफान प्लीज बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। किफान, सच कहूँ तो तुमसे हमारे जियांग परिवार के सामने अंदर और बाहर दोनों तरफ मुसीबतें हैं। यह एक गंभीर समस्या है। न सिर्फ हमारे निवेश फेल हुए हैं, बल्कि फेंग टेंग्यून भी हम पर लालची नजर गड़ाए हुए है। वह शादी को बहाना बनाकर हमारे जियांग परिवार की संपत्ति निगल जाना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे आओगे और हमारे जियांग परिवार को इस संकट से उबारने में मदद करोगे। लेकिन मेरे पास वास्तव में कोई योग्यता नहीं है। मेरे पास तो बस मछलियों का अंतिम भंडार है। मेरे पास और कुछ नहीं है। मिस्टर गाओ, तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम अब खरबों पर बैठे हो। फिश किंग जिसकी दौलत देशों से टक्कर लेती है। फिश किंग? कौन सा फिश किंग? अंकल जियांग, उनकी बकवास मत सुनो, वो सब बस लोगों को डराने की कोशिश है। मिस्टर गाओ, क्या तुम जानते हो मछली की मौजूदा बाजार कीमत क्या है? बिल्कुल, मुझे पता है, बस $8-9 है ना? जरा देखो। आज का वॉल स्ट्रीट ब्रीफिंग। NYSE में 100 नई मछली पालन कंपनियों ने सूचीबद्ध किया मछली के नवीनतम लेन देन मूल्य। कार्प प्रत्येक $11 करोड़, सिल्वर कार्प प्रत्येक $13 करोड़। शक्तिशाली जुनून का आभास हो रहा है। दुनिया में परिवर्तन होता है। समुद्री वातावरण तेजी से बिगड़ रहा है। मछली आबादी 99.99% गिर गई है। मछली एक वैश्विक दुर्लभ संसाधन बन गई है। तो मछली पहले ही एक दुर्लभ संसाधन बन चुकी है। तो फिर मेरी 10,000 से ज्यादा मछलियाँ, क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ? अंकल जियांग, लैंडलैंड, चिंता मत करो, अब से तुम्हारे जियांग परिवार के मामले। अध्यक्ष जियांग, आपने ही ये बैठक बुलाई है, तो सुनते हैं। हम सब व्यस्त हैं। सभी लोग, मेरे पास एक अच्छी खबर है। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए मैं एक साझेदार लाया हूँ। उनके साथ मिलकर मुझे विश्वास है हमारी मछलियों की बीमारी की समस्या बहुत जल्द हल हो जाएगी। वही जो बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता है ना?
जियांग तियानजियोंग, क्या आप हमें मूर्ख बना रहे हैं? सभी लोग, आप लोगों को श्री गांव के बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। वह बहुत सक्षम है। बस उनकी पृष्ठभूमि अध्यक्ष फेंग ने हमें पहले ही समझा दी है। एक छोटा सा दुकानदार हमारे चैम्बर का साझेदार बनने लायक नहीं है। परिवार प्रमुख लियो, आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? हमने पहले ही फैसला कर लिया है। सामूहिक रूप से चैम्बर छोड़ रहे हैं अध्यक्ष फेंग के साझेदार बनने के लिए, है न सभी लोग? हाँ, जियांग परिवार समस्या हल नहीं कर सकता। हमारी मछलियाँ अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो सब मर जाएंगी। सहमत है। केवल अध्यक्ष फेंग ही हमें समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। क्या आप सबने मिलकर यह योजना बनाई है? आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। जब मछलियाँ बीमार हुईं, तो आपने विनती की थी हमारे जियांग परिवार से समाधान के लिए फंड मांगा। अब जब हमारे जियांग परिवार को मुश्किल आई है, आप सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। सुनिए कुमारी जियांग, ऐसी बात नहीं है। हम जियांग चैम्बर में मछली पालन में सहयोग करने और आपसी सफलता पाने के लिए शामिल हुए थे। अब चैम्बर के फंड लगातार घटते जा रहे हैं। हमारी मछलियाँ बीमार हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा। यहाँ तक कि एक्वाकल्चर मेडिकल टीम को भी ले लिया गया है। तो आप कहते हैं हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? जियांग परिवार की मुख्य एक्वाकल्चर टीम ले ली गई? कब? मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैंने ही उन्हें अपने पास लिया है। मैं माफी चाहता हूँ अंकल जियांग, आपकी एक्वाकल्चर टीम ने आपका साथ छोड़ दिया। आपको बताने का समय नहीं मिला, मुझे माफ कर दीजिए। फेंग तेंग्यून। अध्यक्ष फेंग, सज्जनों, आपने मेरे साथ जुड़कर सही चुनाव किया है। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैंने ऊंची कीमत पर एक्वाकल्चर के एक शीर्ष विशेषज्ञ को नियुक्त किया है। उनके आने से वह निश्चित रूप से आपकी मछलियों को ठीक कर देंगे। सभी लोग, मैं जियांग बोवेन हूँ। आईवी लीग से बायोमेडिकल पीएचडी प्रोफेसर फेई नोएमन के अधीन पढ़ाई की। प्रोफेसर फेई नोएमन वही है जिन्होंने बायोलॉजी में नोबेल पुरस्कार जीता था कृत्रिम श्वसन मछली पालन पद्धति का आविष्कार करने के लिए। वो उस प्रोफेसर के शिष्य हैं। और बस इतना ही नहीं, जियांग बोवेन कोई आम शिष्य नहीं है। वे प्रोफेसर फेई के प्रिय शिष्य हैं। कृत्रिम श्वसन पद्धति उन्होंने और प्रोफेसर ने मिलकर आविष्कार की थी। इसे कहते हैं विशेषज्ञता। श्री जियांग, हमारी मछलियां आपके हाथों में हैं। वे बच गई, ये श्री फेंग ही कर सकते थे। केवल वही ला सकते थे इतने योग्य पेशेवर को। हाँ, जियांग परिवार के विपरीत, जिन्होंने ऐसा मस्खरा रख लिया। पापा, फेंग टेंग्यून ने इस बार इतनी मेहनत की है, लगता है वह पूरी तरह से तैयार है हमारे जियांग परिवार को बर्बाद करने के लिए। हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे प्रामाणिक बायोलॉजी पीएचडी भी उनके पक्ष में है। जियांग परिवार इसका सामना नहीं कर सकता। यह कैसा बायोलॉजी पीएचडी है? मछलियों को मुंह से सांस देनी पड़ती है। यह मजाक है। तुम्हारी हिम्मत, तुम मेरी मछली पालन तकनीक पर सवाल उठाते हो। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैंने एक बार अपने गुरु के साथ 3 मछलियों के विच्छेदन प्रयोग देखे थे। तुम कौन होते हो मुझसे बायोमेडिकल साइंस पर चर्चा करने वाले? मुझे लगा था तुम कोई बड़े विशेषज्ञ हो। तुमने सिर्फ 3 का विच्छेदन किया है। सुनो, मैंने कम से कम 8000 मछलियों को मारा है। अगर 10,000 नहीं तो तुम्हारे तर्क से तो तुम्हारा वो तथाकथित गुरु मेरा असिस्टेंट बनने के भी काबिल नहीं है। कितना घमंड है। जिंदा मछलियाँ बेहद कीमती होती हैं। मेरे गुरु ने 3 का विच्छेदन करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति से विशेष अनुमति ली थी। तुम्हें क्या हक है 10,000 का विच्छेदन करने का? गाँव के फान, अगर तुम अनजान हो तो चुप रहो। तुम्हें क्या हक है मेरे द्वारा बुलाए गए विशेषज्ञ का अपमान करने का? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे हुनर में कमी है। मैं यह भी क्यों नहीं कह सकता? अंकल, मुझे लगता है यह तथाकथित बायोलॉजी के पीएचडी एक धोखेबाज है। कितना घमंड है मिस्टर फेंग। यह आदमी मेरे अधिकार को चुनौती दे रहा है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इससे मुकाबला करना चाहता हूँ। मुकाबला? हाँ, बढ़िया, बिल्कुल सही। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी बॉस यहाँ मौजूद हैं। चलो सबको दिखाते हैं मछली पालन के क्षेत्र में कि मेरा फेंग कॉर्पोरेशन हो या जियांग परिवार, कौन असली विशेषज्ञ है। गाँव की फान, क्या तुम मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? जो भी हो, मैं क्यों नहीं करूँगा। क्या शाओ गाओ यह कर पाएगा? चिंता मत करो अंकल, मछली पालन की बात हो तो मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी उस कृत्रिम श्वसन विधि से ज्यादा भरोसेमंद हूँ। अच्छा, तो फिर हम मानते हैं। सभी लोग, ये दोनों मछलियां मैंने और मैनेजर लियो ने पाली हैं। किसी वजह से इन्हें हाल ही में भूख कम लग रही है और ये इधर उधर घूमना भी नहीं चाहती। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो मछलियां बीमार पड़ सकती हैं और मर सकती हैं। तुम दोनों में से जो भी इन मछलियों को ठीक कर देगा वही जीतेगा। मैं डॉक्टर जियांग को चुनता हूँ। डॉक्टर जियांग को ही मेरी मछलियों का इलाज करने दो। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम कितने भोले हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि श्री जियांग जरूर मछली को ठीक कर देंगे। ये लड़का तो शायद मछली को मार ही देगा। इतने सारे लोग गवाह हैं। तुम डर किस बात का हो? अगर ये मर गई, सबसे बुरा हुआ तो जियांग परिवार तुम्हारा नुकसान भर देगा। ठीक है, गाओ किफान, है ना? अगर तुमने इस मछली को मार दिया तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैं प्रतियोगिता की आधिकारिक तौर पर शुरुआत करता हूँ। 18 साल की मेहनत से चिकित्सा पढ़ाई करने के बाद आज काम आ ही गई। मछलियों का इलाज तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। सभी लोग, यह मछली मेरे निदान के अनुसार एनोरेक्सिया से पीड़ित है। इसके खून में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है। मेरे पेशेवर उपकरण से मैं इसे जल्दी ठीक कर सकता हूँ। यह वह अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर है जो मैंने स्वतंत्र रूप से विकसित किया है। उच्च आवृत्ति उत्तेजना इसकी ऊर्जा को जल्दी से बहाल कर देगी। काम कर रहा है। श्रीमान जियांग, आप सच में एक पेशेवर हैं। एक साधारण सा इलाज और मेरी मछलियां फिर से जीवित हो गई है। श्रीमान फेंग, आपके पास ऐसी प्रतिभा होना, आपका साथ देने वाली मछली पालन उद्योग पर राज करना तो बस समय की बात है। मछली पालन उद्योग पर राज, उसके तरीकों से तो ये मछलियां ना सही देर से ही मरने वाली हैं। चुप रहो बच्चे, जिस बारे में कुछ पता नहीं उसकी बकवास मत करो। मेरी मछलियां बिल्कुल ठीक है। वे मरने के आसपास भी कहा है। गांव किफान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अपना काम ठीक से करो। अंकल जियांग, वह गमला मुझे उधार दीजिए। ठीक है। यह बच्चा आखिर कर क्या रहा है? चिंता मत कीजिए श्रीमान फेंग, वह चाहे जो भी करे वह जीत नहीं सकता। तुम क्या कर रहे हो? तुम उसमें बदबूदार सड़ी हुई मिट्टी का एक मुट्ठी भर डाल रहे हो। क्या तुम मेरी मछलियों को मारने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा था ना, ये बच्चा सच में एक नंबर का है। तुम्हारे तरीकों से तो अगर मछलियां ना मरे तो चमत्कार है। पापा, क्या आपको लगता है कि गांव किफान जो कर रहा है वह वाकई काम करेगा? इस मोड़ पर हमें बस उसी पर भरोसा करना होगा। देखो, मछलियां मर गई है। देखो, मछली मर गई है। मेरी मछली तुम हो। तुम ये छोटी सी प्यारी चीज जिसने मेरी मछली मार डाली। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? किसने कहा कि यह मर गई है? यह बस हिल नहीं रही है। देखा, इसके पास अभी भी मौका था, लेकिन अब तुमने इसका पूरा खात्मा कर दिया। सब लोग, मैंने शुरू से ही कहा था, यह आदमी बस एक दिखावटी निकम्मा है। देख रहे हो, इसने अब एक आफत खड़ी कर दी है। मेरी तुम सबको सलाह है कि समझदार बनो और जल्दी मेरे फेंग ग्रुप में शामिल हो जाओ। मिस्टर फेंग सही कह रहे हैं। जियांग परिवार वाकई बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल सही। बाजार का एक छोटा सा दुकानदार कभी तुलना ही नहीं कर सकता एक मेडिकल डॉक्टर से। क्या हमारे जियांग परिवार की मेहनत से कमाई हुई विरासत वाकई इसी तरह खत्म हो जाएगी? मिस्टर जियांग, कृपया आपको ही कदम उठाना होगा। मेरी मछली को बचाइए कृपया। ये सब मेरी गलती है, इस छोटी सी प्यारी चीज पर भरोसा करने की। अब आप ही एक है जो इसे बचा सकते हैं। चिंता मत करो मिस्टर ली, यह कोई मुश्किल नहीं है। मैं बस अपना सामान लेकर आता हूँ आपकी मछली का इलाज करने के लिए। रुको, अगर तुमने वाकई ऐसा किया तो यह मछली भी मिस्टर लियू वाली की तरह ही हो जाएगी, पक्का मर जाएगी। बकवास। मिस्टर लियू की मछली मेरे इलाज के बाद फुर्तीली होकर उछल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास बोलने की? वह बस मरने से पहले की आखिरी सांस थी। अगर यकीन नहीं होता तो देखो। मेरी मछली, क्या हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है? ये कैसे मर गई? क्या तुमने नहीं कहा था कि इसे ठीक कर सकते हो? ये कैसे मर गई? यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
यह जरूर वही है। इसने जरूर इस कीचड़ के ढेर से सब गड़बड़ कर दिया है, माहौल खराब कर दिया। मछली जहरीली हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास बोलने की? मैंने तो तुम्हारी मछली को हाथ भी नहीं लगाया। तुम ही हो जिसने इसे अपने इलाज से मार डाला, और तुम खुद को मेडिकल डॉक्टर कहते हो। नकली डॉक्टर। तुम्हें मुझे आंकने का क्या हक है? क्या तुमने भी एक नहीं मारी? रुको, देखो वह मछली जिसका गांव किफान ने इलाज किया, वह हिली। सच में? ये सच है, मेरी मछली हिली। मछली क्या कर रही है? ये अंडे दे रही है। मछली के अंडे। मेरी मछली ने अंडे दिए हैं। ये तो नामुमकिन है। मेरी सारी मछलियां उस इलाज से मर गई थी। ये लड़का उन्हें कैसे बचा सकता था? और अब वे अंडे दे रही है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि उसे इलाज करने मत देना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किफान, क्या हो रहा है? श्रीमान लियू की मछलियाँ जो अभी ठीक थीं, अब कैसे मर गईं? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही गलत निदान किया। ये दोनों मछलियाँ एनोरेक्सिया से पीड़ित बिल्कुल नहीं है। वे प्रजनन के मौसम में हैं। प्रजनन का मौसम? बिल्कुल सही। प्रजनन के मौसम में मछलियाँ आसानी से डर जाती हैं। उन्होंने बस उस उपकरण का इस्तेमाल किया उन्हें परेशान करने के लिए, और फिर उन्होंने डाल दिया वहाँ खाने का एक ढेर सारा दाना। वे मछलियाँ खत्म हो गई हैं। फिर तुमने ये सारी कीचड़ और घास अंदर क्यों डाली? क्योंकि यह वैसा ही माहौल है जो मछलियों को सबसे ज्यादा पसंद है। क्या तुमने कहावत नहीं सुनी? पानी जितना साफ होगा मछली उतनी ही कम होगी। मछली पालते समय माहौल सबसे जरूरी है। समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी मछलियों ने अंडे दिए। मेरा अनमोल बेटा आखिरकार वंश को आगे बढ़ा रहा है। श्रीमान ली, वे मादा है। अरे हाँ, सही कहा, मेरी अनमोल बेटी। तुमने कहा था कि तुम उन्हें ठीक कर सकते हो। अब हम क्या करें? मुझे क्या पता? यह ज्ञान मेरे गुरु को भी नहीं पता। उसे कैसे पता चला? मुझे परवाह नहीं, तुम जिम्मेदार हो। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी कीमत चुकाओ, मेरे नुकसान की। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने खुद ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उसका हमसे क्या लेना देना? भूलना मत, तुम ही थे जिसने जोर दिया कि हम तुम्हारी मछलियों का इलाज करें। फेंग टेंग्यून, इसका क्या मतलब? तुम कुछ करने वाले नहीं हो। मछली पालन क्या है? यह एक निवेश है। कौन सा निवेश नुकसान नहीं करता? वह हमारी समस्या कैसे है? तुम अरे सुनो, सब अच्छे से देखो। यह रहा तुम्हारा तथाकथित श्रीमान फेंग। यह किसी की मछलियों को मार देता है और उसे परवाह भी नहीं। इतना गैर जिम्मेदार इंसान। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अभी उसका साथ दोगे? वो सही कह रहा है। ये फेंग टेंग्यून, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। हमारी मछलियाँ, हमारी पूरी जीविका उन पर निर्भर है। अगर कुछ गलत हुआ हमारा सब खत्म। श्रीमान गाओ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपने मेरी मछलियों को ठीक किया। हमारा ली परिवार, दर्जनों लोग, आपका शुक्रिया। अब से मैं ली हुई पेंग आपके साथ मरते दम तक रहूंगा। मैं भी श्रीमान गाओ, पहले मैं अंधा था, अब से मैं आपके साथ हूं। हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तुम सब मौसमी दोस्तों की टोली। मुझे पता था तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने मेरी सारी मछलियों को मार डाला और अब भी नाटक कर रहे हो। ठीक है, चूंकि तुम नम्र प्रस्ताव स्वीकार नहीं करोगे तो मुझे दोष मत देना। अब और अच्छा बने रहने के लिए अंदर आओ। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फेंग टेंग्यून, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? चूंकि तर्क काम नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ खेल खत्म कर चुका हूँ। एक बार तुम सबको गिरफ्तार करवा लेने के बाद जियांगचिंग के मत्स्य संसाधन मेरे और सिर्फ मेरे होंगे। कर दो। रुको। दक्षिण के शेयर बाजार के देवता लीजोंग, निवेश जगत के 3 महारथी। वो तो मनोरंजन जगत की रानी लियू जियाहे नहीं है। और ये क्या, ये अलाबाई वाला तेल के राजकुमार बड़े साहबंता नहीं है। ये लोग कैसे हमारे जियांगचिंग आ सकते हैं? आप तीनों बड़े साहब किस मामले में पधारे हैं? तुम कौन हो? मैं फेंग टेंग्यून हूँ। ये जगह जियांगचिंग कह सकते हो कि मेरा इलाका है। मैंने कभी सोचा नहीं था आप तीनों मेरे इलाके में आएंगे। डर है मैं ज्यादा अच्छा मेजबान नहीं रहा। तेरा इलाका? क्या मजाक है? श्रीमान गांव ने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। तुझे क्या हक है इसे अपना इलाका कहने का? श्रीमान गांव, उनमें ऐसा क्या है कि तुम उन्हें ऐसे बुलाते हो? क्योंकि श्रीमान गांव है मछली पालन की दुनिया में नंबर 1 दंतकथा वाले मछली राजा। क्या श्रीमान गांव ही मछली राजा है? मछली राजा? कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतने पेशेवर हैं। तो वो मछली पालन के राजा हैं।
मछली राजा, मेरी तो खैर नहीं है। आज मैंने मछली राजा को नाराज कर दिया। अगर तुमने मछली राजा का विरोध करने की हिम्मत की तो हम तीनों महारथियों को जवाब देना होगा। हम सहमत हैं ना? यहाँ से हट जाओ। जी चलो चलते हैं। अब से मछली पालन की दुनिया में श्रीमान गांव का ही राज चलेगा। सभी लोग, शुभ समय आ गया है। रिबन काटने का समारोह अब शुरू होगा। बहुत बढ़िया। बधाई हो श्री गाओ, आपकी शादी के इस खुशी के दिन। आप अपने सुअर फार्म के उद्घाटन के लिए भी रिबन काट रहे हैं। ये सचमुच एक साथ दो शुभ अवसर हैं। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। लेकिन बड़ी संख्या में नेटिजन्स की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पिछले 3 सालों में आप पहले ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। मछली पालन के जरिए, जिन्हें मछली राजा कहा जाता है, आपने यह पल क्यों चुना? मछली पालन का धंधा छोड़ने के लिए और सुअर पालन की तरफ मुड़ने के लिए? पिछले कुछ सालों में मछली की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ा दी गई थीं। वे $1 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई थीं। यह बस बहुत ज्यादा था। लेकिन अब वैश्विक मछली आपूर्ति धीरे धीरे पटरी पर आ गई है। मछली की कीमतें सामान्य हो गई हैं। हम आम लोग फिर से मछली खरीद सकते हैं। यह अच्छी बात है। और मेरा मछली राजा होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं या नहीं। श्री गाओ, आप सच में निवेश जगत के नए जमाने के राजा कहलाने लायक हैं। इस स्तर की समझ और जिम्मेदारी की भावना वाकई सराहनीय है। अरे यह कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं बस सुअर अच्छे से पालना चाहता हूँ और अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा कहा किफान। मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। क्या ये कैसे हो सकता है? सब लोग, जरूरी खबर। एक रहस्यमय स्वाइन फीवर के पूरी दुनिया में फैलने से देशी सुअर बड़ी संख्या में मर रहे हैं। सुअर के मांस की कीमतें आसमान छू रही हैं। 10 लाख गुना बढ़ गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सुअर पालन सबसे बड़ा निवेश ट्रेंड बन जाएगा। क्या